एक इश्यू है। कैन समवन डू वन थिंग? आप एक बार अपने लैपटॉप से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो फटाफट? अपना पावर बीआई आप शेयर कर देना, मैं बता दूंगा कि मेरे में अभी पावर बीआई में थोड़ा सा इश्यू आ गया था। खुल ही नहीं रहा, क्या हो गया? जो तेरे को पावर बीआई खुली है, आप एक काम करो, जो मैंने लिंक भेजा है एक बार उस मीटिंग में ज्वाइन करके फिर आपको स्क्रीन शेयर कर देना एक बार, ठीक है? कि भाई पावर बीआई वाली जो विंडो है वो विजिबल हो जाए, ठीक है ना? एंड आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन, एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लो। ओके ठीक है, खुल रहा है, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर इसका हो जाता है तो। आपका व्हाट्सएप लॉगिन है ना शायद से? हाँ, तो आपके में कर लेंगे और फिर मूव ऑन टू यू। मेरे वाले सिस्टम में थोड़ा सा पावर बीआई को लेके इशू है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जिन विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है? सो आज हम ना एडवांस विजुअल्स या फिर आप उनको एआई विजुअल्स कुछ भी कह लो, इनकी बात करेंगे, ठीक है? हमारे पास टोटल 4 इस तरीके के विजुअल होते हैं, ठीक है? डिकम्पोजिशन, की इन्फ्लुएंसर, क्यूएनए एंड नरेटिव, ठीक है? ये 4 विजुअल्स होते हैं। पहले इन विजुअल्स को समझते हैं होते क्या है, ठीक है? जो की इन्फ्लुएंसर डिकम्पोजिशन ट्री है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको बात के लिए रखते हैं। पहले इजी इजी वाले कर लेते हैं, ठीक है? पहला आता है मेरा क्यूएनए, ठीक है? क्यूएनए इज बेसिकली आप एक सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है? जिसमें एक एआई मॉडल जो माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है वो आपके पूरे डैशबोर्ड को पढ़ेगा, ठीक है? एंड देन यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस मॉडल, ठीक है? नॉट एग्जैक्टली कोपायलट से होता है ये, सिमिलर टू दैट है, ठीक है? बहुत इन डेप्थ में जो बैकएंड पे क्या चल रहा है वो नहीं समझेंगे। बट द कि जब आप क्यूएनए अपने डैशबोर्ड इंप्लीमेंट करते हो तो आपके डैशबोर्ड पे जितना भी डेटा है मैं उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ सीधा सीधा, ठीक है? मान लो आपने एक चार्ट लगा रखा है और सेइंग कि भाई हर कंट्री में इतनी 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 सेल हो रही है, ठीक है? तो ये चार्ट एक पेज पे होगा, उस पेज पे क्यूएनए भी है। मैंने क्यूएनए ओपन किया एंड वहां से मैं सिंपली सिंपली उससे पूछ पाऊंगा भाई टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, या टॉप कंट्री कौन सी है, या बॉटम 5 कंट्री कौन सी है। तो वो उस चार्ट के बेसिस पे, क्योंकि आपने हर एक कंट्री की सेल्स बता रखी है, उस चार्ट के बेसिस पे आपको आंसर करेगा कि भाई टॉप 5 कंट्रीज ये हैं, टॉप कंट्री ये है, बॉटम 5 ये है, या जो भी आप पूछ रहे हो, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही चार्ट के बेसिस पे आंसर करेगा, ठीक है? मान लो आपके 2-3 चार्ट डले हुए हैं, आप 2-3 चार्ट का मिक्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है? कि भाई मान लो आपके जैसे एक तो ये सेल्स वाला चार्ट है, समझ रहे हो, सुन रहे हो? हाँ, कैमरा बंद कर लो। अरे कैमरा बंद कर लो, रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ, मैं मैं कर देना। इतना तक मैं बात करते रहूँ, ठीक है? हाँ, सो वॉल्यूम भी बंद कर लो। हाँ, ठीक है ठीक है। आई विल गिव यू द केबल, आप इसको अटैच कर लेना ताकि स्क्रीन पे भी दिखता है, ठीक है? उधर तक आ जाएगी, उस साइड होता है, आराम से आ जाएगी, उधर तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हाँ, तो हम कहाँ पे थे? क्यूएनए बता रहा था, ठीक है? क्यूएनए में अब जैसे मान लो एक हमने जो चार्ट लिया हुआ है वो सेम वही चार्ट है कि भाई मेरे पास ये सेल्स की फिगर थी हर कंट्री के हिसाब से, और उसके बाद मेरे पास जो दूसरा पार्ट है दैट इज लेट्स से कि भाई हर एक कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है? एक चार्ट इसका है, ठीक है? समहाउ मतलब इसका कुछ तो ऐसा चार्ट है, ठीक है? सो अब मैं ना ये क्वेश्चन भी पूछ पाऊंगा, ठीक है? कि भाई जो
कंट्री सबसे ज्यादा सेल करती है वहां पे सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, करिएगा पॉइंट कि भाई जो कंट्री सबसे ज्यादा सेल करती है उसमें सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। तो वो देखिएगा कि हाँ सबसे ज्यादा सेल कौन सी कंट्री करती है, कंट्री का नाम पिक किया, दूसरे चार्ट में जाके देखा कि उस कंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो ही बताएगा। ठीक है, दिस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ Q&A। ठीक है, दिस इज द बेसिक। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ Q&A। ठीक है, क्लियर है, समझ आया Q&A, सिंपल ही है Q&A, बहुत मुश्किल है नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास द सेकंड पार्ट विच इज कॉल्ड नरेटिव। ठीक है, नरेटिव क्या होता है कि भाई उसको ना आप इस तरीके से मानो कि एक समरी है छोटी सी। ठीक है, तो जो भी आपने डैशबोर्ड बनाया, जो भी पेज है उस पूरे पेज की एक समरी। ठीक है, अब जब आप पेड होते हो, मतलब पावर बीआई को आपने खरीद रखा होता है, पे करके खरीद रखा होता है, तो आपके पास नैरेटिव बड़ा आता है, मतलब समरी बेसिकली देखो एआई जनरेटेड समरी होती है ये। ठीक है, सो आपके पास जब आपने पावर बीआई खरीद रखा होता है तो जो नैरेटिव होता है वो थोड़ा लेंदी आता है, मतलब एक दो पैराग्राफ में आता है। अभी आप अगर देखोगे तो नैरेटिव आपका 5-6 लाइंस में ही आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, पावर भी एक्चुअली एक पेड सॉफ्टवेयर है ना, हम उसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि उसके पेड वाली होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाला बताया मैंने फीचर। ठीक है, तो उससे हमें पावर बीआई सीखने में कोई इश्यू नहीं होता, बट वही है कि अगर हमने पे कर रखा है तो एनहांस हो जाता है। जब आप किसी कंपनी में जाओगे, जो आपको पावर बीआई दिया जाता है वो पेड होता है। ऑप्शंस अलग नहीं होते, ऑप्शंस आर बेसिकली द सेम। ठीक है, द ओनली कंसेप्ट इज कि भाई जैसे मैंने नैरेटिव वाला एग्जांपल दिया कि फ्री में छोटा नैरेटिव मिलेगा, छोटी समरी मिलेगी, पे करोगे तो बड़ी समरी मिलेगी, इसी तरीके से होता है बस। ठीक है, जो पेड वाला होता है उसके अंदर कंपनी के बेसिकली पब्लिशिंग का कंसेप्ट भी होता है। अभी आप ना जो अपनी रिपोर्ट बनाई है उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके इसको भेज सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, जैसे सीधा फॉरवर्ड कर दी कि भाई एक्सेस दे दिया किसी भी अकाउंट को, वो नहीं कर सकते। पावर बीआई जो पेड वाला है उसमें वो वाला फीचर भी है, तो ये डिफरेंसेस है। ऑप्शन वाइज हाउ यू यूज पावर बीआई बेसिकली सेम होता है। ठीक है, समझ आया? ओके, तो ये बेसिकली कंसेप्ट है मेरा नैरेटिव का, नैरेटिव भी समझ आया हमें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट। द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो अगला कंसेप्ट आपके पास आता है, अब हम चलते हैं अपने दो विजुअल्स पर, जो एक्चुअल में चार्ट्स। देखो ये Q&A और नैरेटिव तो चार्ट्स नहीं है, ये एक हेल्पर की तरह बोल सकता हूं मैं इसे, है ना, बट जो की इन्फ्लुएंसर्स है एंड जो मेरा डिकम्पोजिशन ट्री है दैट इज प्रॉपर चार्ट। ठीक है, अब इन दोनों में से भी जो डिकम्पोजिशन ट्री है वो थोड़ा सा इजियर है, तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। एंड जो हमारे पास की इन्फ्लुएंसर्स है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करें डिकम्पोजिशन ट्री के बारे में। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अब हम विजुअल्स बना रहे हैं ना, ये सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ना एनालिसिस के टूल्स भी हैं। ठीक है, तो जैसे आप अगर बार चार्ट या लाइन चार्ट इन सब की बात कर रहे हो, तो ये सिर्फ भाई आपने डेटा डाला, इसने विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन ट्री है या फिर आपका की इन्फ्लुएंसर्स है, ये ना इंटरैक्टिव विजुअल्स होते हैं, बेसिकली आप इसे इंटरैक्ट करते हो कोई भी चीज एनालाइज करवाने के लिए। ठीक है, और क्योंकि अब जो ये विजुअल्स हैं ये प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो इनका लोडिंग टाइम भी थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, आपके सिस्टम में लोड भी डालते हैं ये वाले। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि भाई डिकम्पोजिशन ट्री या फिर की इन्फ्लुएंसर्स आप मतलब कम से कम यूज करने का ट्राई करो। ठीक है, पूरे डैशबोर्ड में एक या दो, ठीक है, मैक्सिमम तीन। ठीक है, क्योंकि आप अभी जैसे करेंगे भी तो आप देखोगे कि भाई लोड होता है वो पहले कम से कम भी 3-4 सेकंड, उसके बाद दिखता है। और मैं लाइन ग्राफ वगैरह की बात कर रहा था, वो तो ड्रॉप किया साथ ही दिख गया, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता। ये वाले पहले प्रॉपर लोड होते हैं, लोडिंग स्क्रीन आती है उसके बाद दिखते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन ट्री के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल में समझेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैं ना सेल्स को एनालाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक लोकेशंस। ठीक है, सेल्स को एनालाइज कर रहा हूं मैं बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक लोकेशंस। ठीक है, जब मेरे को कैटेगराइजेशन वाले पार्ट पे जाना होता है कि भाई सेल्स एक नंबर है, उसको ज्योग्राफिक लोकेशन पे मैं एनालाइज कर रहा हूं। अब ज्योग्राफिक लोकेशन में क्या होगा कि भाई सबसे पहले कंट्री आ गई। ठीक है, कंट्री के बाद स्टेट्स आ गई, स्टेट्स के बाद सिटीज आ गई, है ना, डिवाइड हो रहा है, राइट।
कैटेगराइजेशन है, एक कंट्री के अंदर काफी सारी स्टेट्स होंगी, एक स्टेट के अंदर काफी सारी सिटीज होंगी, एक सिटी के अंदर काफी सारे रीजन या प्रोविंस या कुछ भी मान लो वो होंगे, है ना, डिवीजन है, ठीक है। जब मेरे को इस तरीके का एनालिसिस करना होता है कि भाई अगर मैं इस कंट्री की, इस सिटी की, स्टेट के बारे में बात करूं तो मेरी कितनी सेल आ रही है वहां से, ठीक है। इसका एक सबसे बेस्ट तरीके की एनालिसिस और विजुअल होता है डिकम्पोजिशन ट्री, ठीक है। दिखता कैसा है, बाय डिफॉल्ट डिकम्पोजिशन ट्री आपको ना सिंपल सा एक ऐसे लाइक रेक्टेंगल सा दिखेगा, ठीक है। समझ आ रहा है रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल सा दिखेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपका ना मतलब ये किसी भी कलर का हो सकता है, बट फिल्ड होगा ये, ठीक है, पूरा फिल्ड होगा, ठीक है, मतलब ये पूरा फिल्ड है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय टोटल सेल्स, ठीक है। कि मैं सेल्स को एनालाइज कर रहा हूँ, सबसे पहले आएगी मेरी टोटल सेल्स, ठीक है, ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले आएगी मेरी टोटल सेल्स, ठीक है। साथ में इसके यहाँ पे एक प्लस का सिंबल होगा, ठीक है, विच विल अलाउ मी टू एक्सपैंड दिस, ठीक है, विच विल अलाउ मी टू एक्सपैंड दिस, ठीक है। अब जो आगे मैं एक्सपेंशन करूंगा उसके अंदर जैसे मैंने कंट्रीज वगैरह के बेसिस पे किया है, पहले मेरे पास कंट्रीज आएंगी सारी, ठीक है, कि भाई टोटल सेल किस कंट्री से कितनी आ रही है, ठीक है। साथ साथ ये कैसे बताएगा कि हर एक का अपना अपना बार होता है, ठीक है ना, हर एक चीज पे बार होता है, ठीक है। जिस कंट्री की सबसे ज्यादा सेल्स होगी वो आएगी सबसे ऊपर, उसका बार होगा पूरा फील्ड, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन ट्री क्या करेगा कि भाई जो ये नंबर है इस कंट्री की जो सबसे ज्यादा सेल्स है, वो जो सेल्स का नंबर है उसको एज्यूम करेगा दैट इज 100%, ठीक है। अब उसके नीचे उससे कम सेल्स आएगी, ठीक है। अब वो देखेगा कि भाई ये 100% था तो ये कितने परसेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगले बार को उतना फिल करेगा, मान लो इतना फिल किया, इतना छोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली बाकी सबके लिए करेगा, ठीक है। अगेन जब आप इसको एक्सपैंड करोगे किसी भी एक कंट्री को, स्टेट्स आएंगी, स्टेट्स में सबसे पहली वाली होगी जो भाई सबसे ज्यादा सेल्स कर रही है इस कंट्री की सिर्फ, ठीक है, उसका बार अगेन फिल होगा, बाकी का नीचे कम होता चला जाएगा, ठीक है। बनाते हैं अब, ठीक है, विदाउट एनी डिले इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें नैरेटिव वगैरह के लिए और चीजें भी चाहिए होती है, बनाना हम इसी से स्टार्ट करेंगे। आओ बैठो बैठो, ठीक है, हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली बनाने के लिए हाँ हाँ, तो उसका भी मैंने तरीका बताया था सेम रिकॉर्डिंग में, सेम क्लास में ही सेंड टू बैक कर दिया था। सेंड बैकवर्ड होता मतलब सबसे पीछे वाला, उस पे एरो पे जाके सेंड बैकवर्ड किया था, और उसके बाद तुम्हें बाहर क्लिक करना होता है शेप को डिसेलेक्ट करने के लिए। लैपटॉप खोलो अभी दिखाऊंगा। तुमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, एक नया पेज ऐड कर लो, या अगर कोई खाली पेज है तो उस पर चले जाओ, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डिकम्पोजिशन ट्री डालूंगा, ठीक है। सिंपली अपना इंसर्ट पे जाओ, हाँ यहाँ पे बस डिकम्पोजिशन ट्री, इस पे क्लिक कर दो बस, ठीक है। इस तरीके से डिकम्पोजिशन ट्री आ गया। अब इसको ना फुल पेज पे मतलब एक्सपैंड कर दो क्योंकि डिकम्पोजिशन ट्री काफी बड़े होते हैं और हमें ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं होगा, वहीं से जो कर लेते हैं, हाँ यही चीज, बस बढ़िया, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन ट्री मेरे काफी बड़े होते हैं तो आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं उसको ना फुल पेज पे एक्सपैंड कर लूं, ठीक है। मैंने इसको फुल पेज पे एक्सपैंड कर लिया, क्लियर। अब जब मैं यहाँ पे साइड में देखूंगा इसको दिखाऊंगा, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे काम नहीं होता, ठीक। अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे ना मेरे पास दो मेन फील्ड्स आती हैं, एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय, ठीक है। दो फील्ड्स आती है जो मैं जहां से मैं मतलब डेटा को मैनेज करता हूँ, वहां पे दो फील्ड्स आती है, एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय, ठीक है। एनालाइज में मैं वो वैल्यू डालता हूँ जो जिसका मेरे को एनालिसिस करना है, ठीक है। इस वाले केस में जो एग्जांपल दे रहा था मैं क्या एनालाइज कर रहा था, सेल्स का एनालाइज कर रहा था मैं, ठीक है। तो मैं सेल्स को उठा के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। रिमेंबर यहाँ पे सेल्स जो आएगी वो टोटल सेल्स नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसको कैटेगराइज करना है, तो नहीं आप हाँ टोटल सेल्स डाल सकते हो, हमने तो मेजर बनाया हुआ है ना, हाँ। तो जो हमारे कस्टम मेजर है उसमें से टोटल सेल उठा के एनालाइज में डाल दो,
टोटल सेल्स को उठा के यहाँ एनालाइज में डाल दो। हाँ ठीक है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही वो वहां पे टोटल सेल्स का एक सिंपल सा बार आ गया। ठीक है, अभी उसके सामने एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसे एक्सप्लेन बाय में कुछ भी नहीं डाल रखा है। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअली इसके अंदर डिकम्पोजिशन ट्री को करने के दो डिफरेंट डिफरेंट वेज है। ठीक है, मतलब नॉट वेज, मैं सेल्स को दो तरीके से एनालाइज कर सकता हूँ। एक तो जियोग्राफिकल डेटा जो मैंने जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि कंट्री, स्टेट, सिटी, रीजन एंड सो ऑन, एक तो इसके बेसिस पे कर सकता हूँ। दूसरा मैं कैटेगरी के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, ये भी है ना मेरे पास, तो ये भी इस तरीके से मैं डिकम्पोज कर सकता हूँ अपने सेल्स को। ठीक है, तो वट एवर यू प्रेफर उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आप ये कंट्री वाला कर लेना क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल भी है एंड उसके अंदर कॉलम्स वगैरह ज्यादा है, तो ज्यादा से समझ आएगा उस चीज से। ठीक है, अब जब मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक्सप्लेन बाय में फील्ड्स डालने वाला हूँ, तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन से। ठीक है, एंड ज्योग्राफिकल वाले जो डेटा है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन कौन सा है मेरा? लार्जेस्ट कलेक्शन मतलब जिसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें आए हैं। मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा। कंट्री, क्योंकि कंट्री के अंदर ही स्टेट आएंगी, कंट्री के अंदर ही सिटी आएंगी, कंट्री के अंदर ही और कुछ भी आएगा। सबसे आउटर जो चीज है दैट इज माय कंट्री, है ना? तो मैं सबसे पहले कंट्री उठाकर डाल दूंगा इसमें एक्सप्लेन बाय में। बिल्कुल ठीक है। अब कंट्री के बाद कंट्री किस में डिवाइड होगी? कंट्री डिवाइड होगी मेरी रीजन्स में। कंट्री मेरी रीजन में डिवाइडेड है, तो मैं रीजन उठाकर डालूंगा कंट्री के नीचे। जो पोजिशनिंग है उसका ध्यान रखना, पोजिशनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किशोर आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई है आई गेस। इसको दो कर लो। ठीक, हाँ, तो मैं कंट्री के नीचे डालूंगा रीजन। ठीक है, कंट्री के नीचे रीजन डल गया। ठीक है, क्लियर। अब रीजन के बाद किसमें स्प्लिट होगा? स्टेट्स। ठीक है, सिंपली स्टेट्स आगे रीजन के नीचे डाल दूंगा। इस तरीके से मेरे को पूरी एक हिरार्की बनानी है यहाँ पे। ये डल गया, क्लियर। अब स्टेट्स के बाद किसमें स्प्लिट होगा? स्टेट्स के बाद क्या आएंगी? सिटीज। ठीक है, आपका सिटी का भी एक कॉलम है, सिटी उठा के स्टेट के नीचे डाल दो। ठीक है, सिटी आ गया। अब सिटी के बाद हमारे पास कुछ है जो हम डाल सकते हैं, या सिटी तो हमारा पोस्टल कोड है, बट पोस्टल कोड बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ हो जाएगा। पोस्टल कोड क्योंकि बहुत सारे हैं। ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास एरिया भी नहीं है कि मैं डिकम्पोज करूं पोस्टल कोड के लेवल पे। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मेरा जो डिकम्पोजिशन ट्री है वो बेसिकली रेडी हो गया है। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने के लिए वट वी विल डू इज कि भाई यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है ना? उस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास कंट्रीज आ जाएंगी। इस वाले डेटा में कंट्री पे जाओ, आ गई। ठीक है, इस वाले डेटा के अंदर एक ही कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, तो वही आएगी। ठीक है, मल्टीपल होती मल्टीपल दिखाता। ठीक है, अब कंट्री के आगे अगेन अगेन क्लिक ऑन प्लस साइन। कंट्री के बाद क्या आएगा? रीजन। रीजन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, चारों रीजन आ गए। और मैंने कैसे बताया था कि जो भाई फर्स्ट होगा, जैसे वेस्ट सबसे ऊपर है, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ सेल। सबसे ज्यादा वेस्ट की है, वेस्ट सबसे ऊपर है। ठीक है, अब जो उसका ब्लू बार है उसको हमने माना हुआ है 100%। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो नंबर है दैट इज 100%। अब उसका ये कितना परसेंट है? सम 99 या 98% होगा आई गेस, है ना? तो तभी ये भी ऑलमोस्ट फुली दिख रहा है ना? बट अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो यहाँ पे कम हुआ, अच्छा खासा डिप आया, तो बार भी कम हो गया। ठीक है, assuming दिस इज 100%, तो दिस इज लाइक 70% के आसपास होगा, है ना? और ये फिर मेरे ख्याल से 55-60% ही रहता आउट, है ना? तो इस हिसाब से वो कम होता चला जाता है। ठीक है, अब हर एक रीजन के आगे एक प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं हर एक रीजन के आगे स्टेट दे सकता हूं। ठीक है, तो लेट्स से ईस्ट की देखते हैं। ईस्ट के आगे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं स्टेट्स देख लूंगा, भाई ईस्ट की ये स्टेट्स आ गई। ठीक है, अगेन सेम चीज, सबसे ऊपर न्यूयॉर्क है, उसका फुल है। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही होगी।
एंड उसके बाद मेरे पास सारी कम होती हुई बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी सिटीज है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि एरो भी आ रहा है और सिटीज सॉरी स्टेट्स ज्यादा थी, इसमें पूरा कवर नहीं हो पा रहा, तो एरो पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो नीचे वाले पार्ट अगले पार्ट पे चला जाएगा। एक बार एरो पे क्लिक करो, ठीक है, या दिस आर द रिमेनिंग सिटीज। ठीक है, वो ऊपर एरो आ रहा है, ऊपर भी जा सकता हूँ वापस। ठीक है, क्लियर है। अब लेट से इसको स्टेट्स को सिटीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई लेट से पेंसिल्वेनिया या ओहायो को करते हैं। ठीक है, ओहायो का आगे क्लिक करूंगा तो मैं सिटी के बेसिस पे स्प्लिट कर दूंगा, सिटीज आ गई। ठीक है, अगेन सेम कंसेप्ट, 100% सबसे ऊपर, बाकी नीचे आते आते कम होता चली जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने लास्ट सिटी तक ही एक्सपेंड किया था इसे, तो सिटी पे आके रुक गया, अब सिटीज के आगे प्लस साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये होता है मेरा बेसिकली डीकंपोजिशन ट्री। ठीक है, अब मैं ना कोई भी एक पाथ देख सकता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो कि भाई मैं यूनाइटेड स्टेट में ईस्ट में ओहायो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी सिटी पे क्लिक करूंगा तो किसी भी स्प्रिंगफील्ड पे क्लिक कर दो, तो देखो सिर्फ ये वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। ठीक है, साइड करो ना, कर्सर साइड करना थोड़ा सा, हाँ। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट हाईलाइट हो गया सिर्फ। ठीक है, मैं स्प्रिंगफील्ड की देख रहा हूँ अगर, तो यूनाइटेड स्टेट में ईस्ट रीजन में पड़ती है, ओहायो के अंदर स्प्रिंगफील्ड है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है मेरा डिकम्पोजिशन ट्री। समझ आया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब एक बार क्यू एन एंड नरेटिव वाला पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक काम करो कि जो ये वाला यहाँ से ना पकड़ के से थोड़ा सा इस तक ला दो कि भाई बस डिकम्पोजिशन ट्री जितना है उतने में ही रहे। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्यू एन और नरेटिव डाल सकता हूँ क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं ऊपर अगेन इंसर्ट पे जाऊंगा, सबसे पहले क्यू एन ए डालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्यू एन ए आ गया, और देखो एआई विजुअल है तो इट विल टेक सम टाइम टू प्रिपेयर क्यू एन ए। ठीक है, अब जो ये क्यू एन ए का कंसेप्ट है दैट इज नॉट दैट विजुअली करेक्ट, या फिर इतना ज्यादा डेप्थ में विजुअल नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से डेप्थ में बेसिकली डेप्थ में लॉजिकली आंसर नहीं दे सकता ये। आप इससे जस्ट कुछ भी नहीं पूछ सकते कि भाई आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी पूछो, जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी है, उससे आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी पूछो, दैट अंडरस्टैंड्स। ठीक है, इसके तो अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है, हमें ना बहुत क्लियरली बतानी पड़ती है चीजें। जैसे आप एग्जाम्पल भी देखोगे, और टॉप का स्टेट्स बाय टोटल सेल्स, इस तरीके से करके एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो इसी तरीके का फॉर्मेट में आपको यूज करना है। ठीक है, मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा आगे टू रन दिस। हाँ, क्लिकेबल नहीं है वो, इस पे क्लिक करना एक बार, एंटर दबाओ आप। रुको, क्या हो गया? अच्छा हो गया, वो लोड हो रहा होगा। वही थोड़ा सा स्लो है, मैंने बताया था ना एआई विजुअल्स है, टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, सब थोड़े स्लो है। तो देखो इसे बता दिया कि भाई कस्टमर स्टेट्स बाय टोटल सेल्स, सबसे ज्यादा सेल्स मेरे पास कैलिफोर्निया की है, फिर न्यूयॉर्क की है, फिर टेक्सास की है, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉप 5 वगैरह भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखो टॉप 5 करो इसे। हाँ, यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है, क्या हो रहा है? क्लिकेबल नहीं है तो ठीक है। देखो इसने मैंने टॉप 5 लिखा, टॉप 5 भी बता दिया, है ना? ठीक है, टॉप 10 ऐसी बॉटम 5, इस तरीके से चीज लिख सकता हूँ। तो जब आप ये लाइन पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट नॉर्मल इंग्लिश, आप नॉर्मली ऐसे बात नहीं करते, राइट? सो क्यू एन ए को आप एक एआई मॉडल की तरह, एआई चैट बॉट की तरह ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है, इट इज मोर फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग आपको पता लगेगी कि आप एक क्वेश्चन को अपने किस तरीके से फॉर्मेट करोगे क्यू एन ए को यूज करने के लिए। ठीक है, ओके, तो अब अगले पे बढ़ते हैं, विच इज अब नरेटिव। ठीक है, केशव एक काम करो, क्यू एन ए को ना ड्रॉप कर दो यहाँ, मतलब इसके सेंटर तक ऊपर से, ये लाइन आई थी ना बीच में, जहां पे लाइन आई थी वहां तक रुक जाना, बस ये थोड़ा सा नीचे, बस। ठीक है, अब ऊपर से इंसर्ट पे जाके पहले तो इसको डिसलेक्ट करो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्लिक करो, ब्लैंक स्पेस में। हाँ, अब इंसर्ट पे जाओ और यहाँ से हम नेगेटिव डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ गया। ठीक है,
अब नैरेटिव का मैंने बताया था कि भाई इसका जो प्रॉपर नैरेटिव जनरेशन है वो पेड होता है, जो फ्री वाला है सिर्फ वो करके देखेंगे। कुछ ही नहीं करना, सिर्फ आपको कोपायलट रिव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लेट इट गिव सम टाइम, इसको क्रॉस कर दो, गिव इट सम टाइम। अरे बार बार क्लिक करने को मना किया ना। अच्छा सॉरी, इस वाले विजुअल के लिए समरीज अवेलेबल ही नहीं है। तो वी विल डू वन थिंग कि इसको ना यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं ना क्या लेट्स से इस वाले टेबल पे आ गया, मैं इस वाले शीट पे आ गया जो हमने क्रिएट किया था ना, इसमें मैं समरीज क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन ट्री है एंड जो मेरा वो है क्यू एन ए, उधर ऑलरेडी ए विजुअल्स, ठीक है, उसके ऊपर समरी क्रिएट करना है थोड़ा सा टफ है, बेसिक विजुअल्स के ऊपर समरी क्रिएट करता है। तो आई विल ऐड नैरेटिव हियर, कोपायलट प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा एंड आई विल गिव इट सम टाइम। ठीक है, कस्टम पे जाके बस कस्टम पे एक बार क्लिक कर दिया, कोपायलट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देखो आ गई। मैंने एक बार कोपायलट प्रीव्यू पे क्लिक किया, वो ईमेल के लिए पॉपअप आया, उसको बंद कर दिया, उसके बाद कस्टम पे क्लिक कर दिया, लोड होएगा वो और मैं वो समरी दे देगा इन दी एंड। ठीक है, आप बैठ के अपनी समरी पढ़ भी सकते हो जो भी आया। ठीक है, दिस इज बेसिकली इस पेज की एक छोटी सी समरी। क्या प्रोसेस पहले कोपायलट प्रीव्यू पे क्यों क्लिक किया? देखो ये ना हाँ, ये बेसिकली ट्रिकिंग का पार्ट होता है। ठीक है, एक्चुअली जब आपके पास पेड सर्विस, देखो एक्चुअली क्या है कि ना पूरी ही सर्विस पेड है। कोपायलट रिव्यू पे जब मैं क्लिक करता हूँ दैट इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर पेड अकाउंट, तभी वो ईमेल मांगता है। ठीक है, जब आप कोपायलट रिव्यू पे क्लिक करके कस्टम पे क्लिक करते हो ना, सो बेसिकली वो थोड़ा सा कोपायलट रन हो जाता है इन दी बैक एंड, तो एक बेसिक समरी जो कि भाई कोपायलट को जानी थी वो हमें मिल जाती है। ठीक है, वरना जो कस्टम का बेसिक मतलब होता है, कस्टम का बेसिक मतलब होता है कि भाई मैं अपनी समरी खुद लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वाला पार्ट होता है, बट इस तरीके से आपका समरी वाला पार्ट थोड़ा सा आ जाता है। एक्चुअली ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, जब आप इन कंपनी यू विल आइदर क्लिक ऑन कोपायलट रिव्यू, वहां पे आपका अकाउंट लॉग इन होगा, वो प्रॉपर समरी साथ ही जनरेट करके देगा। ठीक है, या फिर आप कस्टम पे क्लिक करोगे जब आपको कुछ लिखना है। ठीक है, तो अब समरी आ गई है, इसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर सकते हो, इस पेज के बारे में जितना भी हमारे कोपायलट को समझ आया है वो बता रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द नरेटिव पार्ट। आगे बढ़े, डन है क्या? कोपायलट एआई मॉडल है ना, एआई के थ्रू समरी जनरेट हुई है। इंसर्ट में है ना नरेटिव। हाँ, इसी तो बता रहा हूँ। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा सबसे मुश्किल पार्ट मैं कहता हूँ इन चारों में से। ठीक है, एक पेज और ऐड कर लो। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपना की इन्फ्लुएंसेस। पूरे पेज पे एक्सपैंड कर लूंगा इसे। ठीक है, अब तो पहले समझते हैं की इन्फ्लुएंसेस होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं पहले डिकम्पोजिशन ट्री में कैटेगराइजेशन के बेसिस पे एनालिसिस कर रहा था, राइट, कि भाई किस कैटेगरी में कितना मेरा जो एनालाइज वाला वेरिएबल है वो किस कैटेगरी में कितना मूव कर रहा है, किस कैटेगरी में कितना लाई करता है, ये एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, अब की इन्फ्लुएंसेस में क्या होता है कि भाई अगेन मैं एक वेरिएबल का ही एनालिसिस कर रहा होता हूँ। इस बार मैं ये देख रहा होता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वेरिएबल को किसी दूसरे न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल से कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दू अगर छोटा सा एक, तो लेट से मैं सेल्स को एनालाइज कर रहा हूं बेस्ड ऑन डिस्काउंट, कि भाई मैं कितना डिस्काउंट दूं कि मेरी सेल सबसे ज्यादा है, इस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब वो बताएगा कि भाई इतने डिस्काउंट पे इतनी सेल्स आ रही है, इतने डिस्काउंट पे इतनी सेल्स आ रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं सिर्फ डिस्काउंट के बेसिस पे करूं, मैं प्रॉफिट के बेसिस पे कर सकता हूं। बट द पॉइंट इज एक की इन्फ्लुएंस में हमेशा दो ही वेरिएबल होते हैं, एक जो एनालाइज हो रहा है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, दूसरा जिसके बेसिस पे एनालाइज कर रहे हो। तो अगर आप सेल्स के साथ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट दोनों डाल देते हो तो दो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर आ गए, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाएगा। ठीक है,
तो सेल्स बेस्ड ऑन डिस्काउंट, सेल्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट। करेंगे पॉइंट, समझ आया? ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास अगेन सेम दो कैटेगरीज हैं, एनालाइज एंड एक्सप्लेन बाय। ठीक है, उसमें एक्सपैंड बाय भी है, तो मैं बेसिकली एक डीकंपोजिशन ट्री की तरह ही इसको एनालिसिस भी कर सकता हूँ कि भाई लेट्स से मैं सबसे पहले देख रहा था कि सेल्स कंट्री वाइज कैसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं देख सकता हूँ रीजन वाइज कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, तो एक्सपैंड भी कर सकता हूँ उस चीज को। ठीक है, अब आप बोलोगे ये डीकंपोजिशन ट्री की तरह सेम साउंड कर रहा है, जब आप इसको करोगे ना तब एक्चुअली आपको डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, एक बार करते हैं, जब आप विजुअली देखोगे उस चीज को होते हुए तब डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं सेल्स को एनालाइज करता हूं बेस्ड ऑन डिस्काउंट कि मेरे लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट वैल्यूज कौन सी है। ठीक है, तो मैं सेल्स को डाल दूंगा एनालाइज में और डिस्काउंट को डाल दूंगा एक्सप्लेन बाय में। डिस्काउंट ये है ना, इसको डाल दूंगा एक्सप्लेन बाय में। ठीक है, अब देखो रनिंग एनालिसिस वो टाइम लेगा थोड़ा सा एनालाइज करने में, बट विद इन लाइक 10-15 सेकेंड्स आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। सो जस्ट वेट फॉर इट टू कंप्लीट। हाँ, आ गया, आ गया आपका, क्या हुआ, आ गया ना? ठीक है, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। ठीक है, दिस इज माय बेसिकली इन्फ्लुएंस फैक्टर। ठीक है, इसमें बोलता हूँ इन्फ्लुएंस फैक्टर। अब इसको पढ़ोगे कैसे कि भाई व्हेन सम ऑफ डिस्काउंट इज 0.2 to 0.5, मतलब जब डिस्काउंट की वैल्यू 20 से 50% होती है ना, तो द एवरेज सेल्स इंक्रीज बाय 336, कि भाई 20 से 50% डिस्काउंट देने पे मेरी एवरेज सेल्स 336 डॉलर से बढ़ जाती है। मतलब हर एक ऑर्डर वैल्यू मेरी 336 से बढ़ जाती है। समझ आया? ये तो होता है बेसिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको ग्राफिकली देखो, अगर मैं ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो कि भाई जीरो से लेस, मतलब जीरो या नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो है नहीं, बट अगर होता तो वो वाला पार्ट। ठीक है, उसमें मेरी एवरेज सेल 200 के आसपास है ना। जब मैंने 15% के आसपास दे दिया, 0 से 15% दिया, तो मेरी सेल्स पहुंच गई 600 के पास। ठीक है, तो मैंने 15 से 20% दिया, तब भी मेरी 200 के पास ही है। 20 से 50% दिया, तब मेरी पहुंच गई 500 से, मतलब 550 के पास आसपास, है ना। और जब मैंने 50% ज्यादा दिया तो मेरी सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई। ठीक है, तो मतलब लोगों के अंदर को साइकोलॉजिकली ऐसा है कि भाई 50% ज्यादा डिस्काउंट पे वो कम ले रहे हैं। पॉइंट जैसा हो सकता है मे बी, है ना। अब मैं तो डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी के ऊपर तो नहीं बात कर रहा हूँ। डेटा मेरे को ये बता रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए जो बेस्ट वैल्यू है डिस्काउंट देने की, वो निकल के आई कि भाई 0 से 15% का डिस्काउंट दे दूं या फिर 20 से 50% का डिस्काउंट दे दूं। ये दोनों मेरे पास बेस्ट वैल्यूज है। ठीक है, इस तरीके से मैंने जाना। ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि भाई अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, बट डिस्काउंट देने से मेरे प्रॉफिट पे तो इफेक्ट पड़ सकता है। और ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा तो मतलब मैं प्रॉफिट तो बनाऊंगा ही नहीं, है ना। सेल्स के नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, करोड़ों की सेल कर रहा हूं, बट जेब में कितना बचा है? कुछ भी नहीं। तो वो चीज मेरे को देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं चाहे तो सेल्स को भी प्रॉफिट के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट मेरे लिए ज्यादा लॉजिकल क्या बनाएगा कि मैं सेल्स और प्रॉफिट दोनों को डिस्काउंट के हिसाब से वो एनालाइज करूंगा। ठीक है, मैं प्रॉफिट उठा के एनालाइज में डालूंगा, नॉट इन एक्सप्लेन बाय। ठीक है, हाँ मैंने बताया ना, हमेशा एक ही चीज एनालाइज होती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो क्या हुआ कि भाई सेम वही वैल्यूज है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज है डिस्काउंट की, है ना। बट प्रॉफिट पे देखो कितना गंदा इंपैक्ट हो रहा है ना। जो मेरे ये 20 से 50 वाली कैटेगरी थी, वो सेल्स तो काफी अच्छी खासी दे रही थी, बट प्रॉफिट बनाई नहीं, लॉस करवा रही है बेसिकली, है ना। करेगा पॉइंट, वो लॉस करवा रही है। तो और अभी अगर मैं देखूं कि भाई जो 0 से 15% वाली कैटेगरी है, वो यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे रही है मेरे को, सेल्स भी बढ़ रही है, उससे प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे रही है। तो मेरे पास जो बेस्ट वैल्यूज ऑफ डिस्काउंट निकल के आएंगी, वो निकल के आई 0 से 15% डिस्काउंट दूंगा, मेरा प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा, सेल्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हो की इन्फ्लुएंसर्स को। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब मैंने आपको सारे चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशन वगैरह बता दिया है, इसको कैसे प्लेसमेंट करनी है वो सब बता दिया है।
सबसे पहले तो आपके लिए टास्क रहेगा कि आपको ना ये डैशबोर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए आपको 5 मेन पेजेस चाहिएंगे। ठीक है, सेल्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, ये वाले 3 हमने कर लिए हैं शायद से, है ना। इसके अलावा 2 डाल लेना, कुछ कैटेगरीज का या कुछ भी डाल लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। 5 पेजेस रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक सबसे आगे आप पेज ऐड करोगे फॉर योर टाइटल। जैसे प्रेजेंटेशन बनाई होगी आप लोगों ने, पिपरीज बनाई है, बनाई है। हाँ, तो उसमें सबसे पहले टाइटल पे जाता है ना कि दिस बाय दिस समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, पीछे इमेज वगैरह डाल के एक पेज वैसा बना लेना। ठीक है, और लास्ट में आपको ना इनसाइट्स का पेज बनाना होता है। ठीक है, इनसाइट्स के पेज का क्या मतलब है कि भाई आप ना उसके ऊपर आपने जो पूरा एनालिसिस किया उसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करी वो लिखते हो। ठीक है, जैसे हमने ये चीज फाइंड करी कि हमारे लिए बेस्ट कैटेगरी ये है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ना 2 की इन्फ्लुएंसर डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक में प्रॉफिट के हाँ, एक में सेल्स के बेसिस पे, एक में प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, और जो इनसाइट्स वाला पेज होगा उस पे लिखूंगा कि भाई बाय एनालाइजिंग द प्रॉफिट, सॉरी, बाय एनालाइजिंग sales and profit against discount, I get to know that the best discount values are 0 to 15%, तरीके से लिखोगे। और उसके आगे आप डालोगे एक छोटा सा बटन फॉर दिस पेज, मतलब जिस पेज को एनालाइज करके जो इनसाइट आपने निकाल लिया है उसका एक बटन भी डालोगे। इस कंसेप्ट को जो मैं बटन डाल रहा हूँ ना, इसको मैं बेसिकली साइटेशन कहता हूँ। ठीक है, तो साइट भी करोगे। ठीक है, तो टोटल आपके बनेंगे 7 पेजेस, 5 एनालिसिस वाले, एक टाइटल, एक इनसाइट्स का। ठीक है, उसके बाद चाहो थैंक यू वगैरह का पेज डाल लेना, बट उसकी ऐसा नीड नहीं होती। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इनसाइट्स वाला पेज। ठीक है, उस पर अच्छे से काम करना। समझ आया इनसाइट्स वाला पेज बनाना कैसे है? ठीक है, वैसे तो यूजुअली इट इज रिकमेंडेड, जैसे हमने 5 एनालिसिस के पेज डाले हैं तो हर एक से आप कुछ ना कुछ इनसाइट निकाल के लाओगे। बट अगर किसी पेज से नहीं भी निकाल पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, या किसी पेज से 2 भी आ रहे हैं तब भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे यूजुअल जो स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो हर एक पेज से एक तो आनी ही चाहिए। ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही तो फिर उस पेज का मतलब पॉइंट नहीं बनता ना फिर उस पेज को एनालाइज करने का कुछ, जब उससे मेरे को कुछ वैल्यू मिली ही नहीं, कुछ इनसाइट्स मिले ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। हाँ, इसमें एक और चीज कि जो पेजेस है ना, इसको एक्चुअली मूव भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो कोई पेज बाद में बनाया, कोई पेज पहले बनाया, इसको ऑर्डर सेट करना है तो बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उस पोजीशन पे ड्रॉप भी कर सकते हो, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जैसे एक्सेल में शीट्स को आगे पीछे करते हो। रिमेंबर, पेज 1 पेज 2 नाम मत छोड़ना, पूरा रीनेम वगैरह कर लेना। और ठीक है, एक बार सबसे पहले वाले पेज पे जाओ जो आपके पास है, हाँ, सेल्स का था ना, तो साइड कर लेना। हाँ, उस पे जाओ एक बार। हाँ, और इसके अंदर आपको प्रॉपर नेविगेशन एंड इस तरीके से चीजें भी डालनी है कि मेरे को पेज नेविगेट करने के लिए नीचे वाले बार की जरूरत ना पड़े। हर एक पेज पे मेरे पास इनफ बटन वगैरह हो कि मैं उन्हीं को यूज करके पेज को नेविगेट कर लूँ। ठीक है, सो अगर मैं एग्जांपल दूं तो टाइटल पेज पे सबसे नीचे स्टार्ट का एक बटन आ सकता है, स्टार्ट आएगा, फर्स्ट पेज लेट्स से यही है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास प्रॉपर पेज नेविगेटर है। तो जो ये वाला पार्ट है ये हर पेज पे कॉमन रख लेना, बाकी टोटली अप टू यू ऐसे क्या करना है। ठीक है, या फिर ये और ये वाला पार्ट कॉमन रख लेना। जो ये स्लाइसेस है यहाँ पे तो ईयर और क्वार्टर वाइज है, इनकी वैल्यू चेंज कर लेना हर एक पेज के साथ, जो भी उस पर बेस्ट बैठती हो वो कर लेना, ताकि में क्लियर और स्लाइसेस और आगे जाने का भी बटन आ जाएगा ना। और क्योंकि ये फर्स्ट पेज था तो इसमें एक एरो आएगा। और सेकंड पेज की बात करूंगा तो सेकंड पेज में ये तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे एक छोटा एरो बैक जाने के लिए भी आएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया कैसे बनता है डैशबोर्ड पूरा, पावर बीआई की रिपोर्ट कैसे बनेगी। ठीक है, अब आपके पास 15 मिनट बचे हैं, ये वाला काम है आपका। ठीक है, बनाइए इसे। जैसे आप अगर अभी वैसे जहां तक नहीं बन पाएगा अभी, टेक्स टाइम, तो आप घर पे जाके भी इसको कंप्लीट करना। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, कल से हम पाइथन स्टार्ट कर देंगे, एंड आज ही मोस्ट प्रोबेबली या फिर कल मैं आपको जो प्रॉपर असाइनमेंट है इसके पीडीएफ वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। ओके, हमारा पावर बीआई खत्म होता है इसके साथ। क्लियर है, सारी चीजें समझ आई हैं, कोई डाउट वगैरह, कोई डाउट्स नहीं है? ठीक, तो अभी आप अपना ये वाला काम कर लो, कल से हम स्टार्ट कर देंगे विद पाइथन। ठीक है, चलिए, क्लास के लिए इतना ही आज। ओके, थैंक यू। आपको स्क्रीन शेयर बंद करनी है आप कर सकते हो, और मीटिंग लीव भी करनी है तब भी आप कर सकते हो। डन, नो इशू, पूछो। हाँ,
स्लाइसेस वाला इनसाइड वाला, इनसाइड और स्लाइसेस अलग अलग कंसेप्ट है। हाँ हाँ अच्छा, बटन की शेप, हाँ रेक्टेंगल को पिल बनाया था। क्या हो जाता है? अच्छा शेप की, हाँ हाँ कहाँ है शेप? उड़ गया है। बल देखो मैं सिर्फ डाल के बता रहा हूँ, उसको डिजाइन वगैरह खुद कर लेना। ठीक है ये शेप है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैं बस बटन एक्सेसिबल नहीं है ना। आई विल डू दिस, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाऊंगा, गुड आफ्टरनून, फॉर्मेट में जाऊंगा, सेंड बैकवर्ड पे जाऊंगा एंड सेंड टू बैक क्लिक कर दिया। ठीक है ये चली गई है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो ये इसके ऊपर आ गया, मेरा बटन एक्सेसिबल हो गया, देखो शेप बैकग्राउंड में है। मैं शेप को सिलेक्ट कर सकता हूँ, वापस ऊपर आ जाएगी जो भी एडिटिंग करनी है, फिर मैं ब्लैंक स्पेस में क्लिक करूंगा, वो वापस पीछे चल जाएगी। इस तरीके से काम करती है ये। ठीक है कैसे होंगे क्या ये वाले, ये स्लाइसर्स नहीं है, ये बटन है। बटन ये कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे ना, कंट्रोल क्लिक से यूज होते हैं, नॉर्मल क्लिक नहीं होगा इन पे। स्लाइसर्स पे नॉर्मली क्लिक कर सकते हो आप, बटन पे आपको कंट्रोल क्लिक करना पड़ता है। ठीक है ओके, ओके डाउट, ओके आराम से कर दो, कोई इशू नहीं है जब बन जाए। वैसे आई वुड रिकमेंड कि डेटा एनालिसिस वाले पार्ट मतलब पाइथन खत्म होने से पहले पहले कर देना, जितने भी पहले भी असाइनमेंट दिए हैं मैंने काफी सारे, और जो सारा आप पाइथन खत्म होने से पहले पहले सबमिट कर दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है सबमिट कर दोगे बेटर रहेगा, उससे पहले सबमिट करना है। ठीक है और जो पाइथन के असाइनमेंट्स होंगे वो फिर आप डेटा साइंस वाले पार्ट में आराम से सबमिट कर सकते हो। ठीक है क्योंकि हम बेसिकली डेटा साइंस वाले पार्ट में भी पाइथन ही पढ़ रहे होते हैं, तो इट विल बी लाइक सेम थिंग काइंड ऑफ, तो प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी पाइथन की ना। एक्सेल का कल से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, पाइथन के खत्म होने से पहले पहले। पाइथन खत्म होने में हम लगे जाएंगे 15 से 20 क्लासेस। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाता है तो उसका भी कुछ ना कुछ देख लेंगे, डोंट वरी, बट ट्राई करना हो जाए। नहीं हो पाता है तो वी विल सी। बाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्लास अभी 10 से 15 मिनट शुरू करेंगे, ठीक है ना। बैठ जाओ आराम से, कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस करी थी पाइथन की ओवर द वीकेंड? कुछ समझ आया, कोई इशू तो नहीं? ठीक है कोई इशू अगर आया तो पूछ लेना।